पूर्व काल में पिछले कम से कम जो भी सरकारें रही वो राम राज्य का केवल नारा दे रहे थे, क्रियान्वित नहीं कर रहे थे। राम के नाम पे राज्य कर रहे थे। आज राम राज्य आया है, आज राम जी अवतरित हुए हैं। आज ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग राम जी का देख रहे हैं। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। सोहगढ़ तहसील क्षेत्र में कितने ऐसे दीवाने रहे जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? सोहगढ़ नौगढ़ तहसील में अनगिनत लोग थे, लेकिन मैं अपने ही क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। जैसे श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी हुए, कोदई बाबा हुए, बुधई प्रसाद हुए, देवी प्रसाद वर्मा हुए। ऐसे कुछ लोगों का वो है जी। बाकी तो बहुत लोगों जो ये कहीं ना कहीं एक अगुवाई करते थे लोगों के साथ की संख्या तो काफी ज्यादा रही आजादी के दीवानों की, लेकिन ये लोग रहे जो अगुवाई करते थे समाज की। इसमें बुधई राम जी का भी नाम आता है। उनकी क्या कहानी है? इस नगर पंचायत से उन्हें भी जोड़ा जाता है। बुधई राम को अंग्रेजों ने इसी क्रांतिकारी के उसमें यहाँ के राजा साहब के सहयोग से घोड़ों के टापों से कुचल के मरवा दिए, मतलब घायल अवस्था में छोड़ दिए थे। कुछ दिन वो उसी अवस्था में पड़े रहे। इसके बाद उनकी मतलब मृत्यु हो गई। उनका घर परिवार सब उजाड़ दिया गया। बहुत अत्याचार हुआ उस समय। क्रांतिकारी जितने थे सबके साथ इस तरीके से अत्याचार होते रहे अंग्रेजों। और आज उसी मतलब उसका इन्हीं बलिदानियों के खून का ये परिणाम है कि आज हम लोग इतने अमन चैन से और इतने हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को, महान पर्व को हम लोग इतनी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। नगर पंचायत सभागार में स्वच्छता का भी शपथ दिलाया गया। इसके साथ ही कई सारी चीजें भी यहाँ कई कार्यक्रम किए गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर? स्वच्छता बहुत जरूरी है। मोदी मैंने सरकार ने विदेशों का उदाहरण दिया कि विदेशों में स्वच्छ रहता है, तो इसको हम लोगों को भी स्वच्छता की पालन करना चाहिए। हम एक को 10 को सिखाएंगे, 10 को सिखाएगा। इस तरीके से एक चैनल बने, ना गंदगी करें ना करने दें, तो ये अभियान सफल हो जाएगा। आज जो तहसील सोहगढ़ है, तब नौगढ़ हुआ करता था जनपद बस्ती। यहाँ के लोगों ने जो आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, उनको याद करते हुए उनके नाम और संक्षिप्त काम। सबसे पहले मैं अपना परिचय भी दूँ। शिवपूजन वर्मा, सोहगढ़ का निवासी हूँ। आप लोगों का सादर धन्यवाद कि आप लोगों ने याद किया। 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं अपने उन बलिदानियों को सत नमन करता हूँ, जिनके बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम ये दिन देख रहे हैं। इस क्रम में हमारे कोदई मिश्रा जी, श्री कोदई मिश्रा जी, श्री देवी प्रसाद वर्मा आर्य जी, श्री शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री बुधई जी, अनेक बलिदानियों, श्री झिंकू महतो जी, अनेक बलिदानियों के उसका सुपरिणाम के रूप में आज 74वां गणतंत्र दिवस इतने हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज देश में सुख शांति अमन चैन की एक जो लहर चल रही है, एक जो राम राज्य का लहर आ गया है, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब हर्षोल्लास लोग महसूस कर रहे हैं। और इस बार तो गणतंत्र दिवस का अवसर ही कुछ राममय हो गया है। आपको हम रोकने की गुस्ताखी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बात को लेके शहीद बुधई जी बताते हैं ऐसी जानकारी उनके संबंध में कि अंग्रेज सिपाही ने घोड़े के टापों से उनको कुचलवा दिया था। इसी नगर पंचायत के इसी जगह पे कुचलवाए थे। इसमें हमारे राजा साहब का भी बहुत बड़ा वो रहा, रोल रहा। सोहगढ़ स्टेट। जी हाँ, उनके सहयोग के बिना ये हो नहीं पाता। अगर वो अड़ जाते तो शायद बुधई जी का जो असमय अकाल मृत्यु हुआ वो नहीं हो पाता।
अरे घोड़े के टापों से कुचलवाने के बाद घायल होने की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। जी उस समय ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, शहीद बुधई जी, जी। शहीद कोदई जी, कोदई बाबा के नाम से जिन्हें जानते हैं। तो उस समय तो सर उनका- केवल कांग्रेस ही था, उस समय तो कांग्रेस ही, उसके लिए सभी लोग कांग्रेसी थे। शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी का नाम जाना जाता है, जो कि जी हाँ। छठारा के रहने वाले, अब नगर पंचायत में ही है वो हिस्सा सोहदगढ़ के। उनका क्या योगदान था, इस संबंध में कुछ बोलेंगे? उनका योगदान लोगों को एकजुट करना, लोगों का मैसेज इधर का समझाना बुझाना, मतलब क्रांति के प्रति उत्प्रेरित करना। मतलब क्रांति की लौ जलाना लोगों के अंतर्मन में, जी। यही उद्देश्य रहा इन लोगों का। जी। और अंग्रेजों के जो ऐसे कार्य होते थे जो भारत की जनता, हमारे देश की जनता पर एक अत्याचार होते थे, उसका विरोध करना। जी अब आप कह रहे थे राम राज्य की बात। राम राज्य का सपना महात्मा गांधी जी ने भी देखा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जी आज जो राम राज्य है, जी महात्मा गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना में क्या अंतर है, उनके राम राज्य में और योगी जी के राम राज्य में? पूर्व काल में पिछले कम से कम जो भी सरकारें रही, वो रामराज का केवल नारा दे रहे थे, क्रियान्वित नहीं कर रहे थे, राम के नाम पे राज्य कर रहे थे। आज राम राज्य आया है, आज राम जी अवतरित हुए हैं। आज ये हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग राम जी का देख रहे हैं, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। बात राम राज्य की करें तो क्या महात्मा गांधी जी का राम राज्य हमारे देश के लिए यथोचित था, जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है भारत, या आज का राम राज्य जो है वो यथोचित है? फर्क तो दोनों में है कुछ ना कुछ, आपको लगता है कि नहीं? तुष्टीकरण की नीति में भारत चौपट हो गया। क्या महात्मा गांधी जी जिस राम राज्य की परिकल्पना किए थे, वह राम राज्य अगर आता तो तुष्टीकरण का होता? वो तुष्टीकरण ही हो रहा था, अब तक यही तो हो रहा था, अब तक तो तुष्टीकरण ही हो रही थी। यानी महात्मा गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना उनकी जो थी वो तुष्टीकरण का राम राज्य था। जी हाँ, बिल्कुल तुष्टीकरण था। ये तुष्टीकरण का ही दुष्परिणाम था कि इतने दिन तक रामलला विराजमान नहीं हो पाए, अदालत का वो चला, हिंदुस्तान हो गया, उसके बाद भी रामलला का मुकदमा चला। आपका नजरिया क्या है? हिंदुस्तान, क्या आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नजरिए से देखते हैं, या जो भारत का संविधान है हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान, हर जाति धर्म के लोगों को रहने का अधिकार, जीने का अधिकार संविधान ने दिया है, वह सही है, या मात्र हिंदू राष्ट्र? सर्वधर्म संभाव ये चीज है, तुष्टीकरण किसी का आप नहीं। महात्मा गांधी जी के ही राम राज्य पे आते हैं आप भी। जी, आज का राम राज्य जो योगी जी का राम राज्य है, महात्मा गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना से फर्क लिए हुए है कि नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं। उस चीज को योगी जी क्रिया रूप में क्रियान्वित कर रहे हैं। वो केवल नारे के रूप में चल रहा था, आज क्रियान्वित हो रहा है, आज रामराज दिखाई पड़ रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था। जी, आप भी जानते हैं। जी, योगी जी के राम राज्य में वो लोग जो जिम्मेदार हैं जी, राम राज्य को लागू करने के, उनके उसमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहाँ सुनाई देता आपको? कहीं सुने तो बताइए। ईश्वर, ये तुष्टीकरण है। वो नारा, वो है, वो दोहा जो है जो गांधी जी ने लिया था, उसका कुछ और ही वो है। मैं इस समय मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने ईश्वर अल्लाह जोड़ा है। यानी ईश्वर अल्लाह को एक ही रूप माना है। ये गांधी जी की परिकल्पना, गांधी जी ने इसको जोड़ा है। योगी और मोदी जी की परिकल्पना क्या है वर्मा जी, योगी राम राज्य को लेकर के? जो सनातन है वही सत्य है। सनातन सत्य है, और जो मजहब हैं जी, जिनको हमारे देश के संविधान में जी, अधिकार दिया है जी, जीने, उपासना करने, मरने को लेकर के, उसको क्या कहेंगे आप?
सर मैं कह चुका हूँ कि सर्वधर्म समभाव ये है परिकल्पना। तुष्टीकरण किसी की नहीं, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यानी आप भी घूम फिर के वहीं आते हैं जो हमारे देश का संविधान का था। जी हाँ, संविधान का तो आदर है।